इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 49 पार्ट है। इससे पहले हमने 48 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा असित कुमार हल्दर से संबंधित है। असित कुमार हल्दर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। आपको एक और चीज़ बता दें कि हमने असित कुमार हल्दर से पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए जिनमें हमने अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है या फिर आपको उन वीडियोस का लिंक नहीं मिला है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैंने वहाँ पे सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है सीरीज़ वाइज। आप वहाँ से भी जाकर इजीली सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम असित कुमार हल्दर की जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 10 सितंबर को सन 1990 में जोड़ा साको कोलकाता में हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 13 फरवरी सन 1964 में लखनऊ में हुई थी। तो चीज़ याद रखना, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में हुई थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य के बारे में पूछ लेता है या फिर कभी कभी शहर के बारे में, प्रॉपर स्थान के बारे में पूछ लेते हैं। तो आप ये चीज़ याद रखना क्योंकि इनके बारे में कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से हुई थी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर के संदिग्ध में हुई थी। अगर उनके समय की बात करें कि इन्होंने किस सन में अवनींद्रनाथ टैगोर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से कोलकाता से कला की शिक्षा ली थी तो सन 1911 में ली थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर इनके साथ यानी कि सहपाठी की बात करें तो यहाँ पर इनके जो सहपाठी रहे थे उनमें सुरेंद्र नाथ गांगुली, शारदा चंद उकील, नंदलाल बोस और डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी जैसे जो अनेक कलाकार इनके साथ इन्होंने शिक्षा ली थी। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स इनकी प्रसिद्धि की बात करें तो इन्होंने प्रसिद्धि जो ली थी वह चित्रकला, साहित्यकार, कला समीक्षक, चिंतक, कवि, मूर्तिकार, हस्तशिल्पी, शिक्षक, संयोजक, यानी कि इन्होंने इन सभी में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। लेकिन प्रॉपर तरीके से यानी कि मुख्यतः माना जाए तो ये मुख्य रूप से एक चित्रकार और उसके बाद एक कवि थे। तो इन्हें कवि, कलाकार व चित्रकार भी कहा जाता है। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके गुरु की बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनके जो कला गुरु थे वे कौन थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इनके पास इन्होंने सन 1911 में शिक्षा प्राप्त की थी। तो चीज़ भी याद रखना। इनके दादाजी की बात करें तो इनके दादाजी का जो नाम था वह राखल दास था। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके दादाजी के बारे में बात करें तो इनके जो दादाजी थे वह लंदन के विश्वविद्यालय में संस्कृत के शिक्षक थे और एक प्रधानाचार्य पद पर थे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता कि चित्रों के विषय क्या थे, जो नंदलाल बोस असित कुमार हल्दर जो थे उनके जो चित्रों के विषय थे वे क्या थे, तो प्रख्यान व ऐतिहासिक थे। अगर मुख्यतः बात करें तो ऐतिहासिक, यानी कि इन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर जो अपने विषय बनाए थे, किसमें या तो फिर वो कविताओं से संबंधित हो या फिर कोई चित्रों से संबंधित, तो इन्होंने ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंस दी थी वो ऐतिहासिक घटनाओं से दी थी। तो नेक्स्ट है कि अगर हम फ्रेंड्स इनकी प्रभाव की बात करें कि इन्होंने जो कला की शिक्षा का जो प्रभाव जो पढ़ा था, किन चित्रों से पढ़ा था, तो वो अजंता की गुफाओं से बहुत ज़्यादा इन्हें प्रभावित किया गया था। तो इसीलिए इनका जो प्रभाव माना जाता है वो अजंता की गुफाएं माना जाता है। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए थे, तो वो कौन से कलाकार थे, तो वह असित कुमार हल्दर थे। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे बात करें कि लैसिड शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो कौन है, तो लैसिड जो शैली के जो जन्मदाता माने जाते हैं वह असित कुमार हल्दर को ही माना जाता है। और लैसिड शैली की बात करें तो ये क्या होती है, यह लकड़ी पर जो चित्रकारी की जाती है उसे हम लैसिड शैली बोलते हैं। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि उन 2 बंगाली कलाकारों के नाम बताइए जिन्होंने असित कुमार हल्दर को मूर्ति कला की शिक्षा दी थी, तो वो कौन कौन से थे। एक थे जुद्दू, ये टाइपिंग एरर है तो यहाँ मैं बता देती हूँ, जुद्दू पाल थे और दूसरे जो हुए थे वह पंकेश्वर पाल थे। तो इन दोनों से असित कुमार हल्दर ने यानी कि मूर्ति कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम विदेशी कलाकार के बारे में बात करें तो सन 1908 में इन्होंने विक्टोरियन, एक ब्रिटिश मूर्तिकार थे जिनका नाम था, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, उनका नाम था लियोनार्ड
जॉनिंग्स, जो लियोनार्ड जॉनिंग्स नाम से एक कलाकार थे, उनसे इन्होंने सन 1908 में मूर्ति कला की शिक्षा ली थी। वो कौन थे? वे ब्रिटिश थे। अगर उनके बारे में बात करें तो इनकी एक प्रसिद्ध यानी कि इनकी एक प्रसिद्ध प्रतिमा है इनके द्वारा जो बनाई गई है, जिसका नाम है किंग, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ अच्छे से। इनकी एक प्रतिमा है जिसका नाम है किंग एडवर्ड सप्तम, यानी कि जो ब्रिटिश कलाकार थे, मूर्तिकार थे लियोनार्ड जॉनिंग्स, उनकी एक प्रसिद्ध प्रतिमा है जिसका नाम है किंग एडवर्ड सप्तम, जो कि बेंगलोर के क्वींस पार्क में स्थित है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो चीज़ भी याद रखना। और वे कौन थे? वह असित कुमार हल्दर की मूर्तिकार के कला गुरु थे, जिन्होंने सन 1908 में इनको शिक्षा दी थी मूर्ति कला की, तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके बारे में एक अन्य कथन और पूछा जाता है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने अजंता की गुफाएं, अजंता, बाघ और जोगीमारा, इन तीनों गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो वो कौन थे? असित कुमार हल्दर। तो इनकी बात करें तो इनके बारे में जान लेते हैं कि इन्होंने कब कब इन गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो सबसे पहले हमारी अजंता की गुफाएं, तो अजंता की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी इन्होंने सन 1910 में बनाई थी। अगर संदिग्ध की इनके सहपाठी की बात करें तो यानी किसके साथ मिलकर बनाई थी, तो इन्होंने नंदलाल बोस के साथ मिलकर अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जोगीमारा की गुफाओं की बात करें तो इन्होंने सन 1914 में जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी और इनके जो सहपाठी रहे थे वो रहे थे समरेंद्रनाथ। तो ये चीज़ याद रखना, समरेंद्रनाथ जो गुप्त थे उनके साथ मिलकर इन्होंने जोगीमारा की गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। नेक्स्ट जो बनाई थी सन 1921 में, वो बनाई थी इन्होंने बाघ की गुफाओं की प्रतिलिपियां। और इनके जो कला गुरु यानी कि सहपाठी जो रहे थे जिन्होंने इनका सहयोग किया था इन प्रतिलिपियां बनाने में, तो नंदलाल बोस थे और समरेंद्र थे। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बाघ की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी तो दो कलाकारों के साथ मिलकर इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, क्योंकि इनकी मैं जो कहाँ पर स्थित है उनके बारे में बताऊँगी। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि बाघ, ये वाला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि वे कौन से कलाकार थे जिन्हें बाघ की गुफाओं की जाँच परख के लिए सन 1917 में भेजा गया था, तो वे कौन थे? असित कुमार हल्दर थे। सॉरी, ये 17 होगा, तो कौन थे वे? असित कुमार हल्दर। तो इनको यानी कि जांच परख के लिए तो सन 1917 में भेजा गया था, लेकिन जो प्रतिलिपियां बनाई थी सन 1921 में बनाई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर गुफाएं भी पूछी गई हैं, कलाकार भी पूछे गए हैं और कब बनाई थी वो भी। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में साथ ही वर्तमान समय में कहाँ पर है उनके बारे में भी मैं आगे बताऊँगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो असित कुमार हल्दर थे उनके दादाजी कौन थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि राखल दास थे और वह कहाँ के प्राध्यापक यानी कि प्राध्यापक थे, वो लंदन विश्वविद्यालय की संस्कृत विषय के प्राध्यापक थे। विषय भी याद रखना और समय कहाँ के विद्यालय के थे, तो वो लंदन के। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा, और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो असित कुमार हल्दर थे उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली थी, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि कोलकाता की गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से सन 1911 में अवनींद्रनाथ टैगोर के संरक्षण में शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके जो सहपाठी रहे थे वे सुरेंद्रनाथ गांगुली और असित कुमार हल्दर, ये सब जो यानी कि असित कुमार हल्दर के जो वो रहते नंदलाल बोस, ये सभी जो कलाकार रहे थे इनके सहपाठी रहे थे। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किसके संदिग्ध में हुई थी और इनके सहपाठी कौन थे और किस स्कूल से हुए थे। तो ये चीज़ मैं आपको तीनों बता चुकी हूँ, तो अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनके जो कला गुरु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे और इन्हीं के संरक्षण में सन 1911 में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के परम शिष्यों में से एक प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो असित कुमार हल्दर ने किसके आमंत्रण पर अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इन्होंने तीनों गुफाओं की प्रतिलिपि बनाई थी, लेकिन जो अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपि बनाई थी तो वो किसके कहने पर बनाई थी, वो तो लेडी हरिंगम के कहने पर बनाई थी। और कब बनाई थी? सन 1910 में बनाई थी। और किसके संरक्षण में, किसके सहपाठी कौन रहे थे, वो नंदलाल बोस थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं अगर ये गुफाओं से संबंधित पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो लेडी हरिंगम है उन्होंने असित कुमार हल्दर को कब अजंता की प्रतिलिपि बनाने के लिए भेजा था, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सन 1910 में भेजा था। और उनके सहपाठी कौन थे, तो वह नंदलाल बोस थे। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने किन गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, तो इन्होंने 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, जिनमें से जोगीमारा गुफा, बाघ गुफा और अजंता की गुफा। अगर अजंता की गुफाओं की बात करें तो सन 1910 में बनाई थी। जोगीमारा गुफा की बात करें तो सन 1914 में बनाई थी, तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर बाघ की गुफा की बात करें तो सन 1921 में बनाई थी, लेकिन इनके जांच परख के लिए सन 1917 में ये गए थे। तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ें बता दी हैं। और इनके कलाकार के बारे में बता दूँ तो इन्होंने जोगीमारा की गुफाएं जो बनाई थी वो नंदलाल बोस के साथ बनाई थी, लेकिन अजंता की जो गुफाएं बनाई थी वो नंदलाल बोस के साथ बनाई थी, लेकिन जोगीमारा की जो गुफाएं बनाई थी इन्होंने सुरेंद्र नाथ गुप्त के साथ बनाई थी। और बाघ गुफाओं की जो बात करें तो इन्होंने नंदलाल और सुरेंद्र नाथ इन दोनों के साथ मिलकर गुफाएं बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे आपको तीनों बता दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब इन तीनों को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी कब बनाई थी, तो सन 1914 में बनाई थी सुरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर जितनी क्वेश्चन है मैंने सिलेक्टिव इंपॉर्टेंट लिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने जोगीमारा की गुफाओं की किसके साथ मिलकर बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सन 1914 में समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ मिलकर बनाई थी। नेक्स्ट हमारा कि 1914 में असित कुमार हल्दर ने किसके कहने पर जोगीमारा गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, जैसे कि उन्होंने अजंता की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी तो लेडी हरिंगम के कहने पर बनाई थी, लेकिन जोगीमारा की गुफाओं की प्रतिलिपियां जो बनाई थी तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के कहने पर बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बनाई थी? 1914 में बनाई थी, और इनके जो सहपाठी रहे थे वो समरेंद्र नाथ गुप्त थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर को किस सन में बाघ गुफाओं की जांच परख के लिए भेजा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सन 1917 में भेजा था, लेकिन उन्होंने जो प्रतिलिपियां बनाई थी सन 1921 में बनाई थी, और नंदलाल बसु और सुरेंद्र काक्स के साथ मिलकर इन गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इन तीनों को अच्छे से रट लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कलाकार के बारे में पूछ लिया जाता है किसके साथ मिलकर बनाई थी, सन के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर किसके कहने पर बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अजंता की जो प्रतिलिपियां कहाँ पर सुरक्षित हैं, जैसे कि यानी कि तीन गुफाएं उनसे संबंधित इन्होंने प्रतिलिपियां बनाई थी, अजंता की, जोगीमारा की और बाघ की। उनमें से जो अजंता की गुफाओं की प्रतिलिपियां हैं वो वर्तमान समय में कहाँ पर हैं, तो वो साउथ कैंसिंगटन म्यूजियम लंदन में के विभाग में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, लिख लेना, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूज हो तो आप वहाँ से देख के उनका रिवाइज कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना रिवाइज करोगे आपकी सभी चीज़ें उतनी ही स्ट्रांग बनेंगी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो जोगीमारा की गुफाओं की जो प्रतिलिपियां बनाई थी नंदलाल बोस ने असित कुमार हल्दर ने किसके साथ मिलकर, समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ, तो वो वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में सुरक्षित है। ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो नंदलाल बोस और समरेंद्र नाथ गुप्त के साथ असित कुमार हल्दर ने जो प्रतिलिपियां बनाई थी सन 1921 में, वो वर्तमान समय कहाँ पर है, तो वो ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि इंडियन कल्चर एट द ग्वास नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, असित कुमार हल्दर के द्वारा लिखी गई थी। और इस पुस्तक में ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो घटना है, तो ये चीज़ याद रखना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनके जो चित्रों के विषय रहे थे या फिर इनकी जो पुस्तकें लिखी गई थी उनके जो विषय रहते वो ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर एट द ग्वास नामक पुस्तक किसकी है, असित कुमार हल्दर की। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने कौन सी पुस्तक थी जिसका अनुवाद बांग्ला में किया था, तो वो कौन कौन सी थी, मेघदूत और ऋतुशंकर। ये दोनों जो पुस्तकें थी इनका जो अनुवाद किया था बांग्ला में किया था असित कुमार हल्दर ने। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने ऐतिहासिक घटनाओं पर 30 चित्र बनाए थे। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि असित कुमार हल्दर ने ऐतिहासिक घटना पर आधारित कितने चित्र बनाए थे, तो उन्होंने 30 चित्र बनाए थे। और ये चित्र को किस सरकार ने प्रकाशित किया था, यानी कि इनके जो ऐतिहासिक घटना पर आधारित जो 30 चित्र थे उन चित्रों को किस सरकार के द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रकाशित किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र किसने बनाया था, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि असित कुमार हल्दर के द्वारा कॉस्मिक पेंटिंग पर चित्र बनाए गए थे। और इन चित्रों की जो बात करें तो इसमें भावात्मक अतिरिक्त सज्जा पर ध्यान दिया गया, यानी कि जो भाव होते हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से परिलक्षित किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी आपके बारे में विषय के बारे में पूछने के साथ साथ उनके भाव के बारे में, यानी कि किस भाव से संबंधित है, जैसे कि वीर रस, श्रृंगार रस, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर की कॉस्मिक पेंटिंग के लिए किस कलाकार ने कहा कि यह चित्रकला में एक नया मोड़ है, तो वो कौन थे? इन्होंने श्री टैगोर ने कहा था, जिसमें हृदय की भावनाओं की रंगों की अभिव्यक्ति होती है। तो ये वाला जो कथन कहा था श्री टैगोर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट हमारा कि लकड़ी पर कार्य किस कलाकार ने किया था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो लकड़ी पर कार्य किया था वह किसके द्वारा किया गया था, तो असित कुमार हल्दर के द्वारा किया गया था। और लकड़ी पर जो कार्य किया जाता है उसको जो बोला जाता है उसे बोला जाता है लेसेट शैली, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, जो लेसेट शैली में जो कार्य किया था और उनके जन्मदाता जो माने जाते हैं वो असित कुमार हल्दर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि लकड़ी पर कार्य करने को किस शैली में रखा गया, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तो उसे लेसेट शैली में रखा गया था, जिसके जन्मदाता जो माने जाते हैं वो असित कुमार हल्दर को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने के जो लेसेट शैली में जो चित्र थे वो कितने थे, 15-16 चित्र थे जो कि कंटेम्प्री में छपी थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ललित कला कंटेम्प्री में छपी थी, उनकी लेसेट शैली के 15-16 जो 14-15 जो चित्र थे। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोल रही हूँ ताकि आप उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि आप किसी कलाकार के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जामिनर्स कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि किसी कलाकार के बारे में फेमस चीज़ें, जैसे कि उनको कौन से पुरस्कार मिले थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी फेमस पेंटिंग कौन सी थी और किस विधि में बनी थी और वर्तमान समय में कहाँ पर संग्रहित हैं, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर कलाकार की बात करें तो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार की कौन से चित्रकला आलेखन के लिए प्रसिद्ध है, तो आलेखन के लिए बात करें तो वो अकबर का निर्माणकार, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति। ये चीज़ याद रखना, झरने और जंगल झरना जो मिलता है वो जंगल में मिलता है और इन दोनों की जो आत्मा बनाई थी वो असित कुमार हल्दर के द्वारा बनाई गई थी। और फर्स्ट जो थी वह अकबर का एक निर्माणकार। चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और जो था हवा की शक्ति, ये भी कहाँ मिलती है, जंगल में, तो इससे आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है रीतियों का नृत्य चैतन्य और डाकू सुंदरी एक युवा महिला पूजा में अपनी माला भेंट करती हुई जो चित्र बने हैं ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे, असित कुमार हल्दर के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारा कि असित कुमार चित्रकार के साथ साथ और क्या थे, तो वह एक कवि थे, इनको कवि कलाकार भी कहा जाता है। तो चित्रकला के बाद इन्हें जो ख्याति प्राप्त हुई थी वो कवि के रूप में प्राप्त हुई थी। ये चीज़ भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनके विषय जो रहे थे वह ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित रहे थे। अगर फ्रेंड्स हम असित कुमार हल्दर की चित्रकला की शैली की बात करें तो इनकी जो शैली रही थी वो गीतात्मक रही थी। कैसी रही थी, गीतात्मक शैली रही थी, जिसमें काव्य एवं कला का समन्वय मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी जो शैली कौन सी थी, गीतात्मक थी, किसकी, असित कुमार हल्दर की, जिसमें काव्य और कला का समन्वय मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो ग्रामीण बालक बालिकाएं संगीत, संथालों और उनके लोक नृत्य की सुंदर अभिव्यक्ति जो की है वह किस कलाकार के द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, असित कुमार हल्दर के द्वारा। यहाँ पे मैंने सभी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो आप इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर लेना ताकि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर जितनी मैं क्विज़ेस कराती हूँ, यानी कि जितनी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, उनके बाद उन सभी वीडियोज़ के क्विज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर कराती हूँ, ताकि आपका कोई क्वेश्चन जो हो वो छूटे ना और आपको वहीं की वहीं याद हो जाए तक, क्योंकि रिकॉल करने से चीज़ें ज़्यादा मजबूत होती हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आपकी किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है तब तक आप स्कोर नहीं कर सकते। क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसमें पूरे सिलेबस से पूछा जाता है, तो आप वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपका किसी एक कलाकार के बारे में या फिर किसी गुफा के बारे में क्वेश्चन क्विज होती है और उसमें आपके कम नंबर आते हैं, तो ये 1-2 नंबर या 5-6 नंबर कम आते हैं, तो ये ना सोचें कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि खाली 4-5 ही तो आएँ, क्योंकि
क्या होता है कि वो 4-5 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जब तक आपकी 100% उस टॉपिक पर पकड़ ना हो तब तक उसका आप रिवाइज करते रहें, ताकि आपकी जो पकड़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप वहाँ पर जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो मैं आपको यही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप जितना ज़्यादा हो, जिस टॉपिक की जितना पढ़ रहे हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करें, ताकि आपका वो जो टॉपिक है जिसको पढ़कर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है तो वो वहीं की वहीं याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो असित कुमार हल्दर हैं वह किस रूप में विख्यात हुए थे। वो एक चित्रकार और कवि के रूप में विख्यात हुए थे, लेकिन प्रमुख रूप से वो चित्रकार थे। फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जब आता है कवि, तो ज़्यादा तक ना कवि को ऐसा हो कि ऑप्शन में कवि भी दे दिया जाए तो आप चित्रकार ही लगाना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने किस स्कूल में अध्यापन कार्य किया था, तो अध्यापन कार्य जो किया था असित कुमार हल्दर ने, उन्होंने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में किया था। और जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में किया था सन 1924 में किया था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सन भी पूछ लिया जाता है। और उसके बाद जो किया था लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट में किया था, यानी इन्होंने पढ़ाने का जो कार्य किया था राजस्थान में और लखनऊ में किया था। राजस्थान में 1924 में किया था, लेकिन लखनऊ की बात करें तो सन 1925 से 1945 के मध्य इन्होंने शिक्षण कार्य किया था, अध्यापन कार्य यानी पढ़ाने का कार्य किया था। तो ये चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो लखनऊ में रहे थे वह प्रधानाचार्य पद पर रहे थे, ये वाला पूछा जा सकता है। कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर ने चित्र के साथ साथ और किस में प्रतिमा बनाई थी, तो इन्होंने कांस और कांस्य में प्रतिमा बनाई थी। ये भी चीज़ याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये चित्रकार के साथ एक मूर्तिकार भी थे, लेकिन इन्होंने जो मूर्तियाँ बनाई थी इनका जो माध्यम रहा था वो क्या रहा था, तो कांस्य और काष्ठ रहा था। नेक्स्ट हमारा कि असित कुमार हल्दर ने रविंद्रनाथ से प्रभावित होकर उनकी एक प्रतिमा बनाई थी, जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर है, तो वो वर्तमान समय में इलाहाबाद संग्रहालय में उसकी एक प्रतिमा प्रदर्शित है। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि किस कलाकार ने रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर उनकी एक प्रतिमा बनाई थी जो कि इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, तो वो कौन थे, असित कुमार हल्दर थे। नेक्स्ट हमारा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैं आपको नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ। अगर आपको मेरा नॉन स्टॉप पढ़ाया हुआ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं सीधा आपको जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको क्लियर कराती हूँ। अगर आपको मेरा ये नॉन स्टॉप पढ़ाना या फिर इस तरीके का पढ़ाना पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन करने के लिए मुझे लाइक किया करें, या उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर किया करें जो भी ड्राइंग से रिलेटिव तैयारी करते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि जितने व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक नहीं होते, तो मुझे लगता है कि शायद मैं वीडियोस गलत बनाती हूँ। तो आप मोटिवेशन के लिए एक लाइक करने में कुछ होता नहीं है, अगर आप इतनी वीडियोस देखते हो, अगर आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो। बाकी अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थे, तो प्रिंसिपल कौन से स्कूल के थे, वो लखनऊ के थे। वहाँ पर उन्होंने शिक्षण जो अध्यापन कार्य करवाया था, कब किया था, सन 1925 से 1945 में। एक चीज़ याद रखना, इन्होंने अध्यापन कार्य जो कराया था वो 2 स्कूलों में कराया था, यानी कि जयपुर और लखनऊ में। और इनके समय की बात करें तो ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं है, 1924 के तुरंत बाद ही इन्होंने लखनऊ में अपने आप को वहाँ पे शिक्षण कार्य अध्यापन कार्य करने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा गुफाओं की भित्ति चित्र बनाए थे, भित्ति चित्रों की प्रतिलिपि बनाई थी, तो किस कलाकार ने बनाई थी, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो असित कुमार हल्दर के द्वारा बनाई गई थी, और समय मैं आपको बता चुकी हूँ, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ये इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, इनको जितनी भी डिटेल्स हैं आप अच्छे से इन्हें रट लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछी जाती है कि जो असित कुमार हल्दर हैं उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक रही थी वो कौन सी थी, तो आवर हेरिटेज इन आर्ट, द आर्ट एंड ट्रेडिशनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा कि असित कुमार हल्दर जो जाने जाते हैं वो किस रूप में, यानी कि आधुनिक या समकालीन किस रूप में, तो वो आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर का जो प्रसिद्ध चित्र है ध्रुव, उसको उन्होंने कब बनाया था, तो उन्होंने ये जो चित्र बनाया था ध्रुव नामक, वो सन 1914 में बनाया था। और ये वाला जो चित्र था वह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था, तो ये मिथ्या ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट नामक पुस्तक पर प्रदर्शित हुआ था। तो चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि असित कुमार हल्दर की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, यानी कि उनकी मधुरता का जो महान स्मारक माना जाता है वो कौन सा है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, जिसे हम हिंदी में संगीत की लोबी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि असित कुमार हल्दर के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं, तो ऋतु संहार, उमर खैयाम तथा कुंडल एवं अवकर। उमर खैयाम से संबंधित इन्होंने अवनींद्र नाथ टैगोर ने भी चित्र बनाया था। तो ये चीज़ याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ऑप्शन में पूछ लिया जाता है तो किसने बनाया, तो वो असित कुमार हल्दर और अवनींद्र नाथ टैगोर दोनों के द्वारा बनाया गया है। तो आज का जो वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।